2024 ना, माध्यमिक स्कूल परीक्षा 2024 का कमर्शियल विज्ञान 112 को डॉलर है, ठीक ना। तो उसी को हम लोग क्या करेंगे, एनालिसिस करेंगे। एक क्वेश्चन जो होगा उस पे 4 ऑप्शन होता है, उस चारों ऑप्शन को समझने का कोशिश करेंगे, उस पे जो आंसर बन सकता है। तो 10वां क्वेश्चन से, ठीक ना। कल हम लोग कुछ किए थे, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे फिर। कल किए थे कि परसों दिन? परसों दिन किए थे। चलो, क्वेश्चन कर रहा है कि नेत्र में, देखो नेत्रे से है अर्थ में, लेकिन जो कर तरीका है पूछने का, आज जो कर प्रश्न है कुछ अलग करे कि नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश किरणों का अधिकांश अपवर्तन होता है। क्वेश्चन क्या कर रहा है कि नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश किरणों का अधिकांश अपवर्तन होता है। अभी नेत्र के अंतःपृष्ठ पर, नेत्रोदय अंतःपृष्ठ पर कि दृष्टि पटल के बाहरी पृष्ठ पर, इनमें से कोई नहीं। पढ़ा हुआ है नेत्र के बारे में, लेकिन जो क्वेश्चन है इसका थोड़ा सा बस कहाँ होगा, दृष्टि पटल के बाहरी पृष्ठ पर। अरे सुन में कहाँ होगा, ऑप्शन नंबर जो होगा सी वाला इसका सही होगा। काचे दृष्टि पटल के बाहरी पृष्ठ पर। देखो जो क्वेश्चन होगा अपने से थोड़ा सा लगेगा ना कि हमको दिक्कत है, तो उसको क्या करेगा, उतार भी लेगा, ठीक ना। दृष्टि पटल के बाहरी पृष्ठ पर, बाहरी काची पृष्ठ पर आ गया। अब मिटा भी देंगे तो याद रहेगा। क्या लिखे थे, दृष्टि पटल के बाहरी पर। अब दूसर का बात यहां समझ लेंगे कि मानव नेत्र में जो इमेज बनता है, ठीक है, मानव नेत्र में जो इमेज बनता है वो कहाँ बनता है, कहाँ बनता है, रेटिना पर। कहाँ बनता है, रेटिना पर। और इसी का दूसरा नाम क्या है, दृष्टि पटल। बस में वही है, बस इधर उधर, इसी का नाम दूसरा दृष्टि पटल। जब भी इमेज बनेगा तो रेटिना पर ही बनेगा, ठीक ना। रेटिना अगर ना देगा तो क्या मारेंगे, दृष्टि पटल। अब तेज हो गया है, ठीक ना, सेटर भी जो पेपर सेट करता है वो भी रेटिना जानता है कि सब लोग का क्या है, रट्टा मार रहा है, तो इसलिए वो क्या देगा, दृष्टि पटल देगा, ठीक ना। चलो अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन लेंस की क्षमता का मात्रक है, लेंस की क्षमता का मात्रक है। बात समझे, पहला जो ऑप्शन है, ऑप्शन के अनुसार बात समझते हैं। पहला ऑप्शन है डाईऑप्टर, डाईऑप्टर, डाईऑप्टर। ऑप्शन नंबर 2 वाट, ऑप्शन नंबर 3 अर्ग, ऑप्शन नंबर 4 क्या चाहिए, जूल। क्या, जूल, ठीक। तो क्या होगा, लेंस की क्षमता का मात्रक डाईऑप्टर होगा, लेंस की क्षमता का सही मात्रक डाईऑप्टर। अब देखो एक इसमें देखेगा तो जूल नीचे ऑप्शन दिया है, ठीक ना। तो जूल किसका मात्रक होता है, जूल किसका मात्रक होता है, कार्य का मात्रक, कार्य का सही मात्रक जूल होता है। अब एक और किसका, चलो जो 2024 वाला पेपर हुआ है ना, साइंस वाला,
उसी का हम लोग क्या करेंगे, आज भी एनालिसिस करेंगे। साई मात्रक होता है, शक्ति का साई मात्रक किसका, शक्ति का। हाँ, बात समझना, किसका, शक्ति का। शक्ति को किसे डिनोट कहता है, पी से। किससे, पी से। तो पी बराबर फॉर्मूला क्या हो जाएगा, डब्ल्यू बाई टी। अगर हिंदी में पूछेगा तब शक्ति बराबर, शक्ति बराबर बोलो, शक्ति बराबर कार्य, डब्ल्यू इक्वल टू कार्य बटा में समय हो जाएगा। आया बात समझ में, एक क्वेश्चन पे इतना। शक्ति बराबर पूछेगा तो कार्य बटा में समय, पी इक्वल टू पूछेगा डब्ल्यू बाई टी। ठीक, अभी उतना ना रुका, अभी एक पूछ सकता है कि डब्ल्यू बराबर क्या होगा, तो पीटी, डब्ल्यू बराबर पीटी हो सकता है। डब्ल्यू बराबर क्या होगा, पीटी हो जाएगा, क्योंकि डब्ल्यू निकालेंगे तो गुणा क्रॉस मल्टीपल हो जाएगा, इसलिए डब्ल्यू इक्वल टू पीटी। तो दे देगा 3-4 ऑप्शन देगा, डब्ल्यू बराबर टी बटा में पी, डब्ल्यू बराबर पी बटा में टी, ठीक ना, नॉन ऑफ देज वे। तो डब्ल्यू बराबर क्या हो जाएगा, पी टी। उसमें पूछेगा कौन सा सही है क्रम, ठीक ना, तो डब्ल्यू बराबर पी टी। अगर हिंदी वाला पूछेगा तो कह देगा कि कार्य बराबर, काचे कार्य बराबर क्या होगा, तो शक्ति इंटू समय होगा। ये ना कि केवल शक्ति बराबर ही दे सकता है, याद के केवल बोलो शक्ति आधे डालस कार्य बराबर। समय बराबर क्या हो सकता है, समय बराबर, अच्छा यहाँ मान लेते हैं कि डालू बराबर तो हम लोग को मिल गया ना पीटी जी। अगर कह देगा कि टी बराबर क्या होगा, तब टी बराबर डब्लू बटा में पी हो जाएगा। आया बस समझ मुझे, हाँ तो आया तो समझते रहो। चल अगला लगा, कर है कि हजामत के लिए किस दर्पण का उपयोग होता है, अवतल दर्पण का। देखो एक क्वेश्चन सुनो पहले, कर है कि हजामत के लिए, ठीक ना, किस दर्पण का उपयोग होता है। बात अगर लैंग्वेज सुन लो जा, कह रहा है कि हजामत के लिए किस दर्पण का उपयोग होता है, जबकि शुद्ध क्वेश्चन ऐसे पूछता है कि हजाम जो होता है बाल दाढ़ी बनाने के लिए किस दर्पण का यूज करता है, क्वेश्चन ऐसे होता है। लेकिन ये डायरेक्ट पूछा है कि हजामत के लिए। अब एक में कहीं कुछ दाढ़ी या बाल का कुछ जिक्र नहीं है, अब बात आएगा कि हजामत मतलब होता क्या है। काची हजामत मतलब नाई, हजामत मतलब नाई, जो दाढ़ी बाल बनाता है नाई ना, मतलब जरा भाषा में ठेठ भाषा में क्या कहता है, नौवा नाऊ, जरा नाऊ, ठीक ना। अब नाऊ मतलब वो वाला नाऊ, ठीक ना। देखा अब एक क्वेश्चन आ गया, कह रहा है कि 14 नंबर, किसी वस्तु का अवतल दर्पण द्वारा, सुनो, कह रहा है किसी वस्तु का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासे, बात समझो, आभासी कचे आभासे, ठीक, सीधा, आभासे सीधा तथा वस्तु से बड़ा, वस्तु से बड़ा पाया गया। कर रहा है किसी वस्तु का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी सीधा तथा वस्तु से बड़ा पाया गया, तो वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए।
ऑप्शन नंबर फर्स्ट, वक्रता केंद्र पर। वक्रता केंद्र पर। ऑप्शन नंबर दूसरा, मुख्य फोकस। मुख्य फोकस। मुख्य फोकस तथा वक्रता केंद्र के बीच, तथा वक्रता केंद्र के बीच। अगला ऑप्शन, वक्रता केंद्र पर। वक्रता केंद्र पर। ऑप्शन नंबर चौथा, दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच। मुख्य अलग आ रहा फोकस के बीच बोला क्या चाहिए? मुख्य फोकस तथा वक्रता केंद्र के बीच, दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच, और वक्रता केंद्र पर। अच्छा, वक्रता केंद्र पर बोला। ये तो हमार मर्जी है, कहाँ लिखे कब लिखे, ये तो हमारा मर्जी से ना। ये वाला ये जी, अच्छा बहुत बढ़िया। कहाँ रखना पड़ेगा? दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच, तब जाके बनेगा प्रतिबिंब आभासी, सीधा और वस्तु से बड़ा बनेगा। ठीक ना? बस क्वेश्चन जो देगा केवल घुमा फिरा के। वक्रता केंद्र दो जगह दे दे, इसलिए हम दो जगह डाले हैं कि सोचेगा लग रहा है कि दो जगह है तो कहीं ना कहीं ये है लग रहा है। हर उसमें दो जगह डालने का रीजन हमारा ही था, जान से कि दो जगह में डाल दिया तो सोचेगा वो लग रहा है गलती से हुआ हो गया है, नहीं तो कहीं ना कहीं ये है तब दो जगह है हर उसमें ना, इसीलिए डाला जाता है। आगे देखो, कह रहा है कि प्रकाश की किरण को मोड़ने की क्षमता को कहते हैं। बात सुनिए, सब लोग पढ़ लिया है ना, लेकिन क्वेश्चन सुन लो। कह रहा है कि प्रकाश की किरण को मोड़ने की क्षमता को कहते हैं काची? ऑप्शन नंबर फर्स्ट में लेंस की क्षमता। काची? लेंस की क्षमता। लेंस के, सुन लो ध्यान से, नहीं तो जाके फिर आएगा पेपर देखे तो कहेगा काची कि लड़ल हाँ वो नहीं, ये लगा था कि कहाँ ले आयल है। ठीक ना? तो इसलिए ध्यान से थोड़ा सुन लो। लेंस की समंजन क्षमता। लेंस के समंजन क्षमता। समंजन क्षमता। ऑप्शन नंबर सी, लेंस की क्षमता का व्युत्क्रम। एक हवा नहीं लगेगा इसमें से। लेंस के, इसलिए क्षमता का व्युत्क्रम। ठीक ना? चौथा डाल दे। इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं। मतलब कह रहा है, फिर से सुन लो जाए। कह रहा है प्रकाश की किरण, प्रकाश की किरण, प्रकाश की
किरण, बात समझ, प्रकाश के किरण को मोड़ने की क्षमता, एकरा के मोड़ने की क्षमता यहाँ से को क्या कहेंगे? लेंस की समंजन क्षमता, लेंस की क्षमता का व्युत्क्रम, लेंस की क्षमता, लेंस की क्षमता कहेंगे। फिगर बना दिया कि समझ में आ जाएगा, थोड़ा सा बताते हैं। देखो कह रहा है कि अगर लेंस की शक्ति ना मोड़ सकता है जी, अगर यहाँ पे लेंस जो रहेगा तो उसको शक्ति मोड़ सकता है। तू लोग किसी को मार सकता है, तू लोग की शक्ति मार सकती है, तू लोगों के अंदर की एनर्जी किसी को मोड़ सकता है। प्रकाश आ रहा है तो प्रकाश को मोड़ने की, अच्छा हम अगर चाहेंगे प्रकाश को मोड़ देंगे तो हाथ से मुड़ जाएगा जी, है मुड़ेगा? वो नहीं मुड़ेगा। खुद कह रहा है कि लेंस की समंजन क्षमता, लेंस की समंजन क्षमता को क्या घटाया बढ़ाया जाता है, उसको मोड़ थोड़ा देगा, उसको उसमें पावर कहाँ है? अब फिर कह रहा है कि इनमें से कोई नहीं अलग है, फिर कह रहा है लेंस की क्षमता का व्युत्क्रम। अब लेंस की जो क्षमता होती है वो उल्टा से मुड़ाएगा, व्युत्क्रम मतलब उल्टा ओकरा। तो व्युत्क्रम लेंस की जो क्षमता होती है ओकर व्युत्क्रम से वो मुड़े नहीं, कभी न कभी लेंस की जो होगा क्षमता ही होगा, लेंस की। बस इसमें समझने की बात है। अकाबल का हमने को पढ़ ले बन जा, सही बात है, ये तो है ही नहीं है, लेकिन अपना भी दिमाग को क्या करना पड़ेगा? चलाना पड़ेगा। अपना दिमाग नहीं चलाएगा तो क्वेश्चन ना बनेगा, कितनों साइंस पढ़ के जाएगा, बात समझ लीजिए। अपना उसमें दिमाग लगाना पड़ेगा कि आखिर क्या इसमें से हो सकता है, ठीक ना? उसके लिए दो तीन चीज की जरूरत होती है, वो कॉन्फिडेंस होना चाहिए, ठीक ना? दूसरा का एकदम क्लियरिटी याद होना चाहिए, तब जाके होगा। और जो तीसर की बात होगा क्या चाहिए? अपना दिमाग। तीन चीज हर समझ में ना, तीन चीज रखना पड़ेगा। पहला कॉन्फिडेंस, और दूसरा का एकदम क्लियर याद, और तीसरा का अपना दिमाग। तीन चीज चलाना पड़ेगा पेपर निकालने के लिए। ऐसे नहीं कोई टॉपर बनता है, टॉपर जो बनता है कहीं न कहीं अलग से दिमाग होता है उसका, ठीक ना? अब सोचेगा कि डायरेक्ट हो जाए तो नहीं हो सकता कोई। आगे देखा कह रहा है कि अवतल लेंस, बात समझा? अवतल लेंस द्वारा जो अवतल लेंस द्वारा प्राप्त प्रतिबिंब होता है वो कैसा होता है? छोटा होता है, सीधा होता है, आभासी होता है, इनमें सभी होता है। अवतल लेंस द्वारा प्राप्त जो प्रतिबिंब होता है कैसा होता है? छोटा होता है, सीधा होता है, आभासी होता है, इनमें से सभी होता है। तो क्या होगा? आभासी होता है। अभी हम लोग पढ़े थे, जस्ट अभी पढ़े थे। कैसा होता है? आभासी और वस्तु से छोटा, आभासी और वस्तु से छोटा होता है। आगे देखो कह रहा है कि जीन शब्द किसने प्रस्तुत किया? जीन शब्द किसने प्रस्तुत किया था? मेंडल ने, लामार्क है, ध्यान सुना, लामार्क ने, डार्विन ने, जोहानसन ने। जीन शब्द की जो प्रस्तुति है या किसने प्रस्तुत किया? नहीं, जोहानसन ने। किसने? जोहानसन, जोहानसन, जोहानसन ने क्या था? और एक ऑप्शन में दिया है मेंडल न जी। तो जो मेंडल है वो क्या काम किए थे? मेंडल को जानता है तू लोग? बोलो, मेंडल को किस तरह से जानता है? बोला, मटर के पौधे से। मटर का पौधा से मंडल जाना जाएगा?
बोलो मेंडल को कैसे तुम लोग जानते हो? बोलो जी। मेंडल ने क्या काम किया था किसको जानते हो? कुछ तो काम के लिए होगा ना, किसी को चोरी के लिए होगा, किसी को खेत कबर ले होगा, है कौन चीज का आविष्कार के लिए होगा, तभी तो जानेगा जी। हाँ बोलो। अनुवांशिकी के पिता कहा जाता है मेंडल को। मेंडल को क्या कहता है? अनुवांशिकी के पिता। तो ध्यान देना है, दोनों क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, ध्यान सुनो। अनुवांशिकी के पिता मेंडल, अनुवांशिकी के पिता मेंडल ने। बात ध्यान देना। आगे कर है कि निम्नलिखित में किसमें द्विखंडन नहीं होता है? अगला क्वेश्चन कर रहा है कि किसमें द्विखंडन नहीं होता है, ध्यान सुनो। ईस्ट में, यूग्लिना में, पैरामीशियम में, अमीबा में द्विखंडन नहीं होता है। अमीबा में द्विखंडन अमीबा में नहीं होता है ना, ऐसे ही करके ना बनता है जी अमीबा। ये अमीबा का इमेज हुआ था बनाने के लिए, है ना, बना लेंगे, ठीक ना। तो द्विखंडन किस में नहीं होता है? अमीबा में। कुकुर के जान लगा देखला है ठेठ भोजपुरी में, कुकुर के का कहल गला ओकर जो भोजपुरी में ना है वो तो इंग्लिश में कहल गला डॉग। हाँ समझे। वो अंग्रेज जब आयल था ना भारत में, तो ये कुतुवन के देख के करता वो डॉग ना। तो जो इंडियन था, इंग्लिश लिखने वाला विलियम शेक्सपियर जो थे, वो कहले ये तो हमारे कुतुआ के ये डॉग का था, यानी डॉग लिख, डॉग मने कुत्ता, वो तो लिख दिया। लेकिन ओकर आदत जो है कुतुआ के जानते का है, ओकर पूंछी ऐसे टेढ़ रहता है, जन्मेगा तब वो टेढ़, मर जाएगा तब वो टेढ़ा रहेगा। में केतनो धनी सेठ अंबनियों अगर कुत्ता पले होंगे, कुछ हवा वाला कुत्ता, तो उन्हों को पोछिया टेढ़ा रहेगा। अगर केतनो सोचे अंबानी जी के लगा के घी सोच करवा दे, 10 गो नौकर रख के, सोच होगा नहीं। में ना तो वह तो लोग है कि कितना बार कहा जाता है कि पढ़ा 1 घंटा पढ़ना है, और ना जब पढ़ाएगा जे हम ना जाए बोकरा में कोचिंग पढ़े रहे, वो मास्टर तो पढ़ाई नहीं करता है, आता है पता नहीं क्या कहता है, चल जाता है कह कि बट हम जब में पढ़े। गौरी मास्टर में जो मार मार के पढ़ाएगा वो करो कि हाँ वो मास्टर पढ़िए नहीं है, जब जानता है कि लेकिन पढ़ाता है बढ़िया, मारता है डंडा डंडा खूब लगा, और दूसरा कोई कहेगा वो मास्टर पढ़ाई होता ना, वहां कहाँ पढ़ाई होता ओकरा में जाओगे, वो तो आज नहीं क्या पढ़ाता है तोरा पता ही नहीं चलेगा, बेचारा कैसे ही काट देगा। हाँ फलनवा टीचर पढ़ाता है जो मारता नहीं है, चल चल ओकरे में चलो जी, बैठ के पीछे ही हाय करल जाए, मोबाइल चलावल जाए, वो तो कुछ बोलबे नहीं करे। टीचर बड़ी बढ़िया है, वो का लिखले बानी का नहीं लिखले चेक नहीं करेला। अब वो करे के का बोल मजवार जुट गया, आ जे नजर रखलस लड़का पर वो टीचर बढ़िया बाओ नहीं। आज जब फेल हो जी बजा तो माए बाबू का कहे हमार बचवा तो रोज जाता साइकिल से, किस्मत है भगवती माई सहाय नहीं बनी, का करे। देखनी बहनी वगैरह यहाँ बेटा यहाँ, हाँ बहन सही कर देखनी डेली जाता साइकिल से लेकर तोहार पढ़े, अब बड़ा रात ले देखा नहीं कि पढ़ा ललटेन उलटेन जरा के ललटेन जरोले बा, दिया जरोले बा, मोबाइल ऐसे मोबाइल कैले बा कहवा किताब में रील देखा था तो लड़का, और उसमें लड़का रील पे लगल बा, लड़का चैटिंग पे लगल बा, हर बस में लड़का का स्थिति बा, किताबी हरियल लौकता माई जागी, अरे बहन पढ़ती है का ये
देखिए 12 बजे ले जगले रहला वो। हर आ एगो तनी तेज का जो होता है, 1 घंटा पढ़ेगा मन से, आ ललटेन बुता के बल्ब बुता के सूतेगा फुकार के। अब ओकर माता जी यहाँ पढ़ता ही नहीं, दिन भर सुता रहता, फलनवा के लेकर देखनिया ओकर ललटेन रात भर जरत रहते, ओकर बहू रात भर जरत रहता है। बताओ, तो ये हाल बा। जब यहाँ पढ़ावल जाता तू लोग के, तो तू लोग के कान पटकावा, तो केनो के मुड़ी पटकावा, ऐट दे चाह पर टूटी जाए क्या ले। ये स्थिति, पहलवान का कोई अस्तित्व नहीं है ऐसे। में कितना खाने के लिए मिल रहा है, समझ रहा है, कितनों खाने के लिए मिल जाएगा ना, तो अब यूरिया वाला मिलेगा वो। अरे में ना गैल जमाना लाठी डंडा वाला, आ गए गोली बारूद वाला, ठीक ना। तो पढ़ ल, पछताना नहीं पड़ेगा। तू डीएम मत बनिया, कलेक्टर मत बनिया, कंपनियों में काम करबो, पढ़बो तब दे, दिमाग तन की तेज रही तब। आज पीट देते हैं तो कहता है हम रहे नहीं के नहीं, हम कहाँ रहनी हो, कि तो पिछवा वाला रहा भैया, यही ना कहता है। जा समझा जा, हमारा काम तो चलुए बा, ठीक ना। हमारे काम में पढ़ावे का, गार्जियन के तू लोग का काम में पढ़ावे का, और बाद तो फिर जवन मन तेवन करे जा। पहले ही बता दिले बानी कि भीड़ हमें लगल आज के डेट में जावा का चाहिए, कोई बोली ना। अपना मार्केट में सरफराज सर जी चमकल थे, ठीक ना, बड़ी मार मारते थे, डंडा डंडा हाथे फाड़ देते थे मार के, लेकिन लोग उनका यहाँ नहीं जाना पसंद किया, वो करे यहाँ जाना पसंद किया जो कोई के मारा नहीं। पढ़ला का नहीं पढ़ला, अला गईला बस वही से, तो इसलिए पढ़ लो, हमके न कहना पड़े बात में, ठीक ना। चल आगे देखो, आगे कर है कि पराग कण निम्नलिखित में से किसके अंदर बनते हैं। बात समझना, पराग कण जानता है ना, एक दूसरे से दूसरे पका करता है, उड़ के चला जाता है, फूल वाला पराग कण। तो वही कहता है कि निम्नलिखित में किसके अंदर ही बनते हैं वो, अंडाशय के, वर्तिका के, पतियां के, पराग कोश के। तो पराग कोश के, किसके, पराग कोश के अंदर बनते हैं, पराग कोश, पराग कोश के अंदर बनते हैं। अगला रुधिर चाप, कह रहा है कि रुधिर चाप नियंत्रित होता है विसरण द्वारा, एड्रेनल द्वारा, थाइमस द्वारा, थायराइड द्वारा। तो पहली बात समझ में आना चाहिए कि रुधिर चाप नियंत्रित होता है। तो रुधिर चाप का होता है, रुधिर मतलब होता क्या है, ये आएगा क्वेश्चन तब आया समझ। रुधिर मतलब रक्त, ब्लड, रुधिर मतलब रक्त। और फिर कह रहा है कि उस चाप नियंत्रित होता है, अब यानी ब्लड प्रेशर। समझ में, अब जो रक्त चाप है तो बुढ़ाओ बोलता है ब्लड प्रेशर इनकर बढ़ गए है, अब वो करो ना बीपी के हाले वो बीपी बोलता है, यो नहीं कहेगा बीपी, कब ये दादा बीपी क्या बोले, अरे बीपी नहीं तो बढ़ जले घट जले, लेकिन ब्लड प्रेशर नहीं कोई बोलता है, क्या बोलता है, बीपी होकर बढ़ गई है, ठीक ना। तो उसी को बोल रहा है कि उसको नियंत्रित करता है, किसके द्वारा होता है, बोलो, विसरण के द्वारा, थायराइड के द्वारा, थाइमस के द्वारा, एड्रेनल द्वारा। तो एड्रेनल द्वारा होता है, किसके द्वारा होता है, एड्रेनल के द्वारा होता है, किसके द्वारा, एड्रेनल, क्या चाहिए, एड्रेनल के द्वारा होता है। अब रुधिर देखो, रुधिर चाप न दे के रक्त चाप भी दे सकता है। आज बोले कि वही बात कहता है जो थोड़ा सा कम सुना होता है, जानता है कि ब्लड कहेंगे तो जान जाएगा, तो एक रुधिर नाम दे देता है, ठीक ना। तो इसलिए ध्यान देना आगे। हाँ, रक्त का ना। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित है।
ऐसे देखने में लग रहा है कि नहीं कुछ पढ़े हैं, लेकिन यही पता चलेगा तो हाँ पढ़ा है। कह रहा है कि कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित है। पहला ऑप्शन, ध्यान से इसका, मधुमेह, मधुमेह। ऑप्शन नंबर दूसरा, मलेरिया। हाँ, पहले गलती को छांट लेना है, उसके बाद सही वाला ऑटोमेटिक मिल जाएगा। निमोनिया, निमोनिया। ऑप्शन नंबर 4, डायरिया। डायरिया। क्वेश्चन एक बार फिर ध्यान से सुनो। कह रहा है कि कौन सी बीमारी, समझा, कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र से, किससे, श्वसन तंत्र से संबंधित नहीं है, नहीं सॉरी, है संबंधित है। क्या चीज, निमोनिया। क्यों निमोनिया हो जाएगा? अब जो मधुमेह है, ये मधुमेह है, तो मधुमेह इंसुलिन की कमी से होता है। और डायरिया मलेरिया जनता है मच्छर को काटने से होती है, श्वसन से कोनो लिखे इफेक्ट है ना। आज जो डायरिया है तो शायद जनता है तो लोग बोलो, डायरिया के बारे में कुछ नाम सुना होगा। डायरिया जो होता है, अब आ रहा है गर्मी का दिन, और उसमें तो गर्मी के दिन में ज्यादातर डायरिया होता है। डायरिया में मुंह पेट चलना स्टार्ट हो जाता है, और उसमें डायरिया में पेट मुंह दोनों चलना स्टार्ट हो जाता है, तो इसलिए डायरिया। तो लेकिन श्वसन से जो है निमोनिया, निमोनिया जानता है, निमोनिया जब होता है ना, छोटे छोटे बच्चों को होता है, जो ना के नमूनिया कहता है लोग, नमूनिया। तो अब ओकरा में सांस लेने में क्या होता है, प्रॉब्लम हो जाता है उसको। ठंडी के दिनों में बहुत ही काफी प्रॉब्लम होता है, नमूनिया जिसको होता है, ठीक ना। तो इसलिए श्वसन से यही संबंध है, निमोनिया। बस दिमाग लगाना है, पहले ही बोला है, क्वेश्चन कुछ ऐसा आएगा कि अपना दिमाग लगाना पड़ेगा, अन्यथा छोड़ के चला आएगा, हमारे के दोस्त देगा कि तो पढ़ना ही नहीं जा, ठीक ना। तो कुछ कुछ ऐसा चीज होता है कि दिमागी भी होता है, ठीक ना, तो इसलिए थोड़ा सा ध्यान देना है। आगे कर रहा है कि रक्त में शर्करा का स्तर नियंत्रित करता है। बात समझना है, रक्त में शर्करा, शकरा है, शर्करा है, शकरा नहीं है, शर्करा है। सही पढ़े हैं, तू लोग गलती बोल रहा है ना। कहा है शर्करा है, क पे उड़नवा रहा है, शर्करा का नियंत्रित करता है। सुन लो ऑप्शन, सुनो जा, इंसुलिन, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, रिलैक्सिन। रक्त में शर्करा का नियंत्रित करता है। तो रक्त में शर्करा का जो स्तर होता है उसको नियंत्रित करता है इंसुलिन। उसको कौन नियंत्रित करता है, इंसुलिन करता है। मधुमेह जानता है, इंसुलिन की कमी से ही होता है मधुमेह। आगे देखो, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन सी है। तंत्रिका कोशिका, मांसपेशीय कोशिका, रक्त कोशिका, हृदय कोशिका। तंत्रिका कोशिका सबसे लंबी। अब ध्यान से देखना है, शरीर में सबसे लंबी कोशिका, जब लंबी कोशिका कहेगा तो तंत्रिका कोशिका, आज जब बड़ी कोशिका कहेगा, कह देगा कि सबसे बड़ी कोशिका, तब शतुरमुर्ग के अंडे की, बताए थे, शतुरमुर्ग के अंडा, उसका वजन जानता है कितना होता है, 250 ग्राम, ठीक ना, 250 केजी का होता है, 100 ग्राम का होता है, ठीक ना, शतुरमुर्ग का जो अंडा होता है। आगे
अगला कर है कि मुख्य गुहा में आहार का कौन सा भाग का पाचन होता है। क्वेश्चन समझ में आया कि मुख्य गुहा में आहार का कौन सा भाग का पाचन होता है। कार्बोहाइड्रेट का, वसा का, प्रोटीन का, ठीक, न्यूक्लिक अम्ल का। कार्बोहाइड्रेट का होता है। वसा, प्रोटीन, न्यूक्लिक अम्ल तो शरीर के अंदर बनता है, ठीक ना। लेकिन जो कार्बोहाइड्रेट है वो मुख्य गुहा में जो होता है, ठीक ना, आहार का उपाचन का काम करता है। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर के अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या होगी। फोकस दूरी कितना है, 20 सेंटीमीटर है। दर्पण कैसा है, अवतल है। फोकस दूरी एफ बराबर कितना, 20 सेंटीमीटर। दर्पण कैसा है, अवतल। पूछा क्या है, वक्रता त्रिज्या। तो वक्रता त्रिज्या किससे डिनोट करता है, आर से। तो आर बराबर का होगा, आर बराबर क्या है, फॉर्मूला जानता है, एफ बराबर आर बाई 2 होता है, यही होता है। और तो आर पूछा है तो आर बराबर क्या हो जाएगा, 2 एफ हो जाएगा। आर बराबर 2 एफ। अब समझ में, आर बराबर क्या हो जाएगा, 2 एफ हो जाएगा। तो जब 2 एफ हो गया तो 2 आई इंटू 20 बराबर 40 सेंटीमीटर। समझ में। अब देखा दूसरा का क्वेश्चन क्या पूछेगा, दूसरा का जो क्वेश्चन पूछेगा, देखो ध्यान से, कहेगा कि फोकस दूरी, ध्यान तक यहाँ पे कहेगा कि फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की होती है, क्या होती है, आधी होती है। दूसरा का क्वेश्चन पूछ सकता है कि वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की होती है तो 2 गुना। ध्यान से क्वेश्चन पूछता है, जो वक्रता त्रिज्या होगी, ठीक ना, फोकस दूरी के 2 गुना होगी। वक्रता त्रिज्या जो होगी फोकस दूरी का 2 गुना होगी, और जो फोकस दूरी होगा वक्रता त्रिज्या का आधी होगी। ये क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, ध्यान सुनना, ठीक ना। आर बराबर 2 एफ, एफ बराबर आर बाई 2, जो दोनों बात बोले हैं वो पेपर में पूछेगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि घरेलू विद्युत परिपथ में, कहा, घरेलू विद्युत परिपथ में उदासीन तार का रंग होता है लाल, काला, हरा, पीला। बोला कह रहा है कि घरेलू विद्युत परिपथ में उदासीन तार का रंग जो होता है कैसा होता है, लाल होता है, हरा होता है, काला होता है, पीला होता है। कैसा होता है, काला होता है जी। कैसा होता है, उदासीन तार। कहने का मतलब यहाँ पे ध्यान से देखे, ये वाला है ना, ये वाला तार जो ब्लैक वाला, ये तो फेज हो गया, रेड वाला फेज बोलाता है। रेड वाले को क्या बोलते हैं, फेज बोलते हैं। आई जो होता है ब्लैक वाला न्यूट्रल होता है। क्या होता है, न्यूट्रल। तो न्यूट्रल माने उदासीन, न्यूट्रल माने उदासीन होता है, ठीक ना। इसलिए लाल, हरा, पीला, काला में क्या हो जाएगा, काला हो जाएगा। उदासीन का तार जो होगा उसका रंग कैसा होगा, काला हो जाएगा। तब आया समझ में कुछ हो, क्यों ना हो,
ऑप्शन नंबर 15 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर 40 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर 60 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर हो गया। कौन होगा ऑप्शन के अनुसार? कहने का मतलब ऑप्शन एक में है तो हम लोग माइनस पर कहाँ ध्यान देंगे? माइनस प्लस ध्यान मतलब नहीं, बस जो होगा मैं समझो। संतुष्टि मिला? चलो हाँ, लेकिन ये वाला बात जो है याद रखना है। R बराबर 2F फॉर्मूला पूछ सकता है, F बराबर पूछ सकता है, और जो हिंदी में बात बताए थे वो वाला पूछ सकता है, ठीक ना। जो ऑप्शन होगा उसके अनुसार हम लोगों को क्या करना है? काम करना है, डायरेक्ट नहीं। आगे कह रहा है कि किस युक्ति में विभक्त वलय द्विक परिवर्तक का कार्य करता है? विद्युत मोटर में, गैल्वेनोमीटर में, वोल्ट मीटर में, विद्युत जनित्र में। कह रहा है किस युक्ति में विभव वलय द्विक परिवर्तक का कार्य करता है? तो विद्युत जनित्र में। किसमें? विद्युत जनित्र में। आगे कह रहा है कि किस युक्ति में विभक्त वलय द्विक परिवर्तक का कार्य करता है? विद्युत मोटर में, गैल्वेनोमीटर में, वोल्ट मीटर में, विद्युत जनित्र में। तो विद्युत जनित्र में होता है। विद्युत मोटर जो क्या कार्य करती है? विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलती। अच्छा एक बात और, विद्युत और जो है विद्युत जनित्र जो है वो क्या काम करता है? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है। चलो अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सौर ऊर्जा को सीधे विद्युत में बदलने की युक्ति को क्या कहते हैं? सौर सेल, डैनियल सेल, सूखा सेल, एवरेडी सेल। डायरेक्ट कह रहा है सौर सेल जी, कह रहा है कि सौर ऊर्जा को सीधे विद्युत में, तो सौर सेल में बदलता है, डायरेक्ट विद्युत में बदलता है। लगता है ना बैटरी वैटरी लगता है, फटाक से चार्ज होती है, तो बैटरी लाइन से चार्ज नहीं होती है तो ऊर्जा मिलता है उसको, इसलिए सौर सेल हो जाएगा। हो गया। चलो अगला एक क्वेश्चन और सुन लीजिए, एक क्वेश्चन और सुनो। कह रहा है कि एक विद्युत बल्ब के तंतु का प्रतिरोध, एक विद्युत बल्ब के तंतु का प्रतिरोध जो है कितना है? 1200 ओम है। प्रतिरोध को किसे डिनोट करते हैं? चलो इसका मीन तो R बराबर 1200 ओम, और यह बल्ब 220 वोल्ट के विद्युत स्रोत से कितनी विद्युत धारा लेगा? बात समझ जा। कह रहे हैं कि बल्ब के तंतु का प्रतिरोध जो है 1200 ओम है, और यह बल्ब जो है 220 वोल्ट का है। कितना वोल्ट का है? वोल्ट। तो विद्युत स्रोत से कितना विद्युत धारा लेगा? तो पहली बात की जो वोल्ट है, तो वोल्ट को किसे नोट करते हैं? तो 220 वोल्ट पूछा क्या है? धारा जी, तो धारा किसे डिनोट करते हैं? आई से। आई बराबर 1। अब आई का मान देखो, ऐसे नहीं, जो क्वेश्चन होगा ना पहले क्या करेगा, उसको जो जो दिया रहेगा उसको लिखेगा, और लिखने के बाद हल करेगा तब आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। क्लियर? अब पूछा है कि R बराबर क्या होता है, तो R सॉरी I ना, तो I बराबर क्या होगा? तो फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, तो हम लोग जानते हैं ओम के नियम से V बराबर क्या होता है?
आई आर, ध्यान सुन, तो V बराबर आई आर, तो I बराबर V बटा में R, ठीक। अगर पूछ देगा कि R बराबर, तो R बराबर V बटा में I, तीन को लिखे हैं, तीनों याद करना है, तीनों में पूछेगा, ठीक ना। तो लेकिन हम लोग अब देखना है कौन सा फॉर्मूला लगेगा, ई वाला लगेगा ना जी, ई वाला लगेगा। तो ई वाला लगाने के लिए फॉर्मूला V ऊपर R नीचे, तो 220 ऊपर 1200, जीरो से जीरो कटा देगा, अब 22 में 120 से या तो B भी कटा दो, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 छक्का 12, आई 0, 11 बटा में 60, 11 में 60 से भागा लगा देगा आंसर। नहीं तो लड़का लोग क्या गलती करेगा, 1200 तो बड़का बा, 220 छोटका बा, कटी यह लगा था, तो फटाक से तू क्या कम करेगा कि 1200 और बटा में 220 लगा के कटा देगा। आज जब कटा देगा तो एक और आंसर एगो ऑप्शन में रहेगा, जो इसको कटाने के बाद जो आएगा ना, इसका भी ऑप्शन में वो रहेगा, तो फटाक से इसी में बना देगा, उसको मार देगा। तो ध्यान देना, फॉर्मूला अपने रखना है। तो आई बराबर V बटा में R, V बराबर आई आर, V बराबर आई आर, आई बराबर R बराबर V बाई आई, ये तीनों फॉर्मूला जो फॉर्मूला अभी लिखे हैं, F बराबर R/2 वाला, इसको भी हल करेगा, इसको भी हल से, ठीक ना। इसमें से पक्का पूछेगा, जब कोई ना कोई ये पूछ दे, ये पूछ दे, ये पूछ दे, फॉर्मूले पूछ देगा, एगो इसमें से कोनो या तो गलती सही के लिए वो कह देगा, या तो सवाल दे देगा। तो आया समझ में जे, इतने क्वेश्चन पे बहुत ही सारे बात बताए हैं, तो सारे बात को ध्यान पे रखना है। अभी नहीं कि इतनी क्वेश्चन, खाली क्वेश्चन नहीं देखना है, क्वेश्चन पे जितना बात बतलाया गया है वो देखना है। क्वेश्चन के ढूंढेगा, ललटेन दिया बार के, टॉर्च बार के